हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों की एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं जो हर साल कई बच्चे रिपीट कर रहे हैं, बार बार अपनी सिर्फ एक आदत की वजह से उनको कॉलेज मिलता है और वो ड्रॉप कर देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए, इस सब चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। फ्रेंड्स, एक शहर था। उस शहर में जो मेंस की पॉपुलेशन थी, मेल की पॉपुलेशन थी, डेट वाज मोर देन 90%। उस शहर में एक बार ऐसा एक एडवर्टीज़मेंट आया कि जिसको भी शादी करनी है, शहर के पास एक शॉप खुली है, वहाँ पे जाके अपनी शादी के लिए एक अच्छी वाइफ देख सकता है। तो उसमें से एक बंदा उस शॉप में पहुँचा। शॉप का दरवाज़ा खोलता है, वो बंदा शॉप के अंदर जाता है तो उसको उस शॉप के अंदर कोई आदमी नहीं मिलता है। उस शॉप के अंदर एक गेट मिलता है और गेट में लिखा रहता है कि अगर आप शादी के लिए आए हैं और अच्छी वाइफ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गेट खोल के अंदर आइए। वो बंदा उस गेट को खोलता है और अंदर जाता है। वहाँ पे उसको दो गेट दिखाई देते हैं। एक गेट पे लिखा होता है कि अगर आपको पढ़ी लिखी वाइफ चाहिए तो डोर नंबर 1 खोलिए, और अगर आपको कम पढ़ी हुई वाइफ चाहिए तो डोर नंबर 2 खोलिए। बंदा ऑब्वियस सी बात है गेट नंबर 1 खोलता है और अंदर जाता है। वहाँ पे फिर से उसको दो डोर मिलते हैं और दोनों डोर पे कुछ कुछ मैसेज लिखा होता है। बंदा पढ़ता है मैसेज, उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपको शादी के लिए सुंदर वाइफ चाहिए तो गेट नंबर 1 खोलिए, और अगर आपको शादी के लिए कॉमन वाइफ चाहिए तो गेट नंबर 2 खोलिए। बंदा फिर से गेट नंबर 1 खोलता है। गेट नंबर 1 खोल के फिर अंदर वो जाता है तो फिर उसको दो गेट फिर से मिलते हैं। उस गेट पे फिर से वैसे मैसेज लिखे थे। गेट नंबर 1 पे लिखा था कि अगर आपको ऐसी वाइफ चाहिए जो गाड़ी भी चला लेती है, इंग्लिश भी बोल लेती है और अच्छे बाहर काम भी कर सकती है तो गेट नंबर 1 खोलिए, और आपको अगर ऑर्डिनरी वाइफ चाहिए जो गाड़ी नहीं चला पाती है, जो बाहर काम नहीं कर पाती है, सिर्फ घर पर रह पाती है, तो गेट नंबर 2 खोलिए। बंदा बहुत पढ़ा लिखा था, मैथ्स में बहुत अच्छा था, बहुत लॉजिकल था। उसने पूरा दिमाग लगाया और गेट नंबर 1 को फिर से खोला। गेट नंबर 1 को खोलने के बाद फिर से उसको एक बार वही चीज़ को फेस करना पड़ा कि दो दरवाजे फिर से मिले उसको। गेट नंबर 1 पे इस बार लिखा था कि आप चाहते हो कि आपकी वाइफ दुनिया में सबसे खूबसूरत हो तो गेट नंबर 1 खोलिए, और अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी ऑर्डिनरी वाइफ मिल जाए तो गेट नंबर 2 खोलिए। बंदे ने फिर से अपने पूरा कॉमन सेंस लगाया, अपने दिमाग का पूरा जोर लगाया और सोचा नहीं, मुझे तो बेस्ट मिलना चाहिए। फिर उसने गेट नंबर 1 को खोला। अब जाके फाइनली वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था। सामने एक मिरर लगा हुआ था और मिरर के पास एक लेटर पड़ा हुआ था। लेटर में लिखा था कि आपकी डिमांड के हिसाब से जितने भी कैरेक्टर्स आप एक लड़की में ढूंढ रहे हैं, एक फीमेल में ढूंढ रहे हैं, एक बंदी में ढूंढ रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर्स एक बंदी में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। अब वक्त आ गया है कि सामने लगे हुए शीशे में आप अपना चेहरा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को ये कहानी का मतलब, ये सुनाने का मतलब ये था कि ये कहानी को अगर आप समझ जाओगे तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी नीट के एग्ज़ाम में। हमारी एक ऐसी आदत हो गई है, एक टेंडेंसी हो गई है, जिसको लोग, आपने एडवर्टीज़मेंट में भी सुना होगा, ये दिल मांगे मोर। वो एक्चुअली वर्डिंग की फ्रेमिंग गलत है। वो दिल मांगे मोर नहीं होता, ये दिमाग मांगे मोर। ये जो नीट का आपका जो काउंसलिंग होने जा रहा है, इसमें वो जो शीशा था जो आदमी बार बार देख रहा था, ये आपकी वो काउंसलिंग है। और आपका जो चेहरा है वो आपने जो नंबर अभी अन करके लेके आया और आपका बजट है। ज़्यादातर हर साल कई पेरेंट्स, कई स्टूडेंट इस चीज़ में ही बस खोए रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं कि ये ले लूँ कि ये ले लूँ, ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है।
और उन ऑप्शन की वजह से जहाँ पे जो आप जो डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, जो आप ऑलरेडी अर्न कर चुके हो अपने स्कोर से, जो आपको इजीली मिल रहा है, जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, आपके बजट में मिल रहा है, उसको हम खो देते हैं अपॉर्चुनिटी में। बिकॉज काउंसलिंग ऐसी होती रहेगी कि अब आने वाले 2 महीनों में बहुत सी नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स आएंगे, कुछ नए कॉलेज आएंगे, कुछ पुराने कॉलेज जाएंगे, कहीं पे सीट बढ़ेगी, कभी कोई रूल आएगा, कभी कोई रूल आएगा। XYZ पीपल्स आपसे मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें आप सुनोगे, और जब तक आप इन सब चीज़ों को सुनते रहोगे आप कंफ्यूज होते रहोगे। आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आपको एक सीट चाहिए, एक कॉलेज में पढ़ना है। आपका विज़न ये था कि अब मुझे एक MBBS का अच्छा डॉक्टर बनना है, और एक कॉलेज आपका प्लेटफॉर्म है 5 साल जहाँ पे आपको रहना है और अच्छे से अच्छा सीखना है। तो आप इन चीज़ों में ना फंसो कि कॉलेज आपको अच्छा बना देगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और आप खुद पे भरोसा करते हो तो कॉलेज कभी किसी स्टूडेंट को अच्छा नहीं बना पाया आज तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ। एक अच्छा स्टूडेंट कॉलेज को हमेशा अच्छा बना देता है। जब सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम में आया था तो इंडियन टीम ने सचिन को नहीं अच्छा बनाया था, सचिन ने इंडियन टीम को अच्छा बना दिया था। वैसे ही आज के एरा में जब विराट कोहली इंडियन टीम में आया है तो विराट कोहली ने इंडियन टीम को अच्छा बनाया, इंडियन टीम ने विराट कोहली को नहीं बनाया। एक अच्छा सिटीज़न अपनी कंट्री को अच्छा बनाता है, कोई कंट्री किसी सिटीज़न को अच्छा नहीं बनाती है। तो ये चीज़ में हम लोग बहुत से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। बार बार जो मैं बोलता हूँ कि स्मार्ट काउंसलिंग करिए, फोकस रहिए। इस फोकस का मतलब ये है कि बस आप जो डिज़र्व करते हो उसको ईजिली से लेना है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। नर्वस नहीं होना है स्टूडेंट्स। अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड समझोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। आप उसमें और इनपुट डालते जा रहे हो, और आपका एक गिलास है, एक गिलास में अगर आपने प्लेन वाटर रखा, उसमें आप पेप्सी भी डाल लो, मिरिंडा भी डाल लो, अलग अलग कलर का लिक्विड डाल लो, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसमें जो कलर होगा वो कोई कलर नहीं होगा, मिक्स कलर हो जाएगा। वैसे ही आप अपने दिमाग को ठंडा रखो, इसमें अलग अलग डाटा डालने से पहले उसको स्कैन करो, क्या आपको इसकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपका स्कोर आया है, स्कोर चाहे आपका 500 अबव हो चाहे 200 तक हो, आप सब लोग कॉलेज डिज़र्व कर सकते हो। आप सबको MBBS इंडिया में हो सकता है। आप स्मार्ट काउंसलिंग करो, ये देखो कि हम कहाँ पे एलिजिबल हैं, बेस्ट सूट होते हैं। प्लान भी रखिए, लेकिन पूरा फोकस प्लान ए के ऊपर रखिए। सीट आसानी से मिल जाएंगी। काउंसलिंग बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझ जाते हो तो। जाते जाते कुछ काउंसलिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि MP, आपका महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं। कुछ बच्चे लगातार नेट पे सर्च करते रहते हैं कि कहाँ कम फीस है। ये सब स्टेट अब डोमिसाइल बेस्ड हो गए हैं। जो नया रूल आया है 18 का अपडेट होके, उसके अकॉर्डिंग ये रूल है कि आपका स्टेट का लोकल बच्चा आपके स्टेट में पढ़ाई करना चाहिए। अगर आपके पास लोकल स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, लोकल बच्चा सीट लेने नहीं आता है आपके स्टेट डोमिसाइल का, उस कंडीशन में आप बाहर के बच्चे को बुला सकते हो। तो जो क्लॉज पहले था 15%, वो 15% अब सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रह गया है। काफ़ी स्टेट ने, जहाँ पे खास करके लो फीस है, उसने अपने आप को डोमिसाइल पैक कर लिया है। बहुत स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है जो वेस्ट बंगाल साइड से हैं, उड़ीसा से हैं, उनके पास ज़्यादा कॉलेज के ऑप्शंस नहीं हैं। उनके पास यही ऑप्शन है कि आप डीम में जा सकते हो। तो कुछ स्टेट्स अभी तक है जो ओपन है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, आप वहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। आगे मिलते रहे अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काउंसलिंग को करते रहिएगा। चीज़ों को जितना आप सिंपल रखोगे, जितना आप पॉजिटिव होगे, चीज़ें ऑटोमेटिक उतनी पॉजिटिव होती जाएंगी, उतनी सिंपल होती जाएंगी। और आपको किसी को भी कोई पर्सनल ज़रूरत की हो तो आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए हमेशा बैठे हैं। यू कैन कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस। काउंसलिंग में अगर कोई बंदा काउंसलिंग नहीं कर पा रहा है तो भी पूछ सकता है। और अगर किसी को इसकी नॉलेज नहीं है, पर्सनल असिस्टेंस लेना चाहता है कि ACS उसके बिहाफ पे सब कुछ करे, तो हम सीट अलॉटमेंट तक का भी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। डू योर काउंसलिंग वेल।